हमारी आबादी इस देश में 80, 85, 90% है। अभी बिहार का सेंसेक्स होके आया 65% जब वहाँ पर रिजर्वेशन लागू हुआ, फिर उस पे उन्होंने स्टे कर दिया। इस देश के जो एसटी हैं उन 45 यूनिवर्सिटी में 80% से अधिक पद खाली हैं। ओबीसी के 80% से पद खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि उन 45 यूनिवर्सिटीज में 38 के विश्वविद्यालय के कुलपति सवर्ण नारा लगा रहे थे ना, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के शिक्षा के अधिकार के लिए नहीं काम किया होता, अगर आज इस देश में सवर्ण क्लास की लड़की भी नहीं पढ़ पाती थी, आज सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की वजह से वो पढ़ पा रही है, वो क्या ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाती? मैं बात करूं तो इंदु चौधरी जो प्रोफेसर है, पिछली बार जो है कि बसपा के सिंबल से लड़ी भी थी, उनको भी जो है कि एक जाति के आधार पे इसी बनारस यूनिवर्सिटी से उनको बाहर फेंक दिया गया था। इस तरीके से जो भेदभाव हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप गाइडलाइन बनाओ, वो सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दिया। माने कि आप अब ये देश का सुप्रीम कोर्ट क्या सड़क पे जो लोग विरोध कर देंगे तो उसके अनुसार चलेगा? हमने भी ईडब्ल्यूएस का विरोध किया, क्या एक दिन का स्टे लगा? नहीं लगा। माने इस देश की एक बड़ी आबादी, जिसको अभी ये वकील साहब कह रहे थे कि जो बहुजन आबादी है, उसके हक अधिकार पे लगातार हमारी आबादी इस देश में 80, 85, 90% है। अभी बिहार का सेंसेक्स होके आया 65% जब वहां पर रिजर्वेशन लागू हुआ, फिर उस पे उन्होंने स्टे कर दिया। हम साफ साफ कर रहे हैं कि इस देश में अगर संविधान का राज होता, इस देश में अगर आईपीसी या बीएनएस का होता, तो ये स्पेशल प्रोविजन लाना नहीं होता। आप जो बात कर रहे थे ना, ये यूजीसी की उस रेगुलेशन में आया है कि इस देश में विश्वविद्यालयों में 118% लोगों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा। मतलब आपके देश में यहाँ पर कौन सा कानून है? बाबा साहब ने क्या इस देश में जो कानून बनाया था कि इस देश में दलितों, ओबीसी, माइनॉरिटीज का उत्पीड़न हो? नहीं। अगर उसको कानून बना तो अगर उसका पालन होना चाहिए था। स्पेशल प्रोविजन तब हम मांग रहे हैं, एससी एसटी एक्ट की तब हम बात कर रहे हैं। और आप बात कर रहे थे ना कि इस देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी हम निचले आएंगे ना तो इनका हालत खराब हो जाएगी। 45 यूनिवर्सिटी में जो है इस देश में एससी के 60% से अधिक पद खाली हैं। इस देश के जो एसटी हैं उन 45 यूनिवर्सिटी में 80% से अधिक पद खाली हैं। ओबीसी के 80% से पद खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि उन 45 यूनिवर्सिटीज में 38 के विश्वविद्यालय के कुलपति सवर्ण हैं। अभी ये रेगुलेशन जो है हम बात कर रहे हैं ना, इसमें 2012 में एससी एसटी था, ओबीसी इसमें जुड़ा, और जब ओबीसी की बात आती है इस देश में, तब ये सरकार भागती है। जिस प्रदेश में यहाँ पर बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन चुकी, अखिलेश यादव जी बन चुके, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री बन चुके, उस प्रदेश में ये हालत ओबीसी दलित की है। तो मैं कहूंगा कि ये यूजीसी की गाइडलाइन जो है, इसको आपको लागू करना होगा। अभी लड़की नारा लगा रही थी ना, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मैं उसे पूछना चाहता हूं कि अगर सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के शिक्षा के अधिकार के लिए नहीं काम किया होता, अगर आज इस देश में सवर्ण क्लास की लड़की भी नहीं पढ़ पाती थी, आज सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की वजह से वो पढ़ पा रही है, वो क्या ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाती? ये सब काम सरकार करवाती, जो खुद नहीं कर पाती है ना, वो सरकार करवाती है। जैसे इनकाउंटर करवाती है ना पुलिस वालों से, खुद आरोप लगा रहे हैं राजीव जी, आप आरोप। 1 मिनट भर इसी मैं बता दूं कि हमारी औकात कितनी है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया 2 अप्रैल 2018 की, वो याद कर लीजिए। 13 दलित नौजवान शहीद हुए। इस देश का इन दलित सड़कों पर उतरा और पूरा का पूरा इंसाफ पसंद आवाम उतरी, और इसी सरकार को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि आप हमारे हक अधिकार पर हमला नहीं कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे उसका खामियाजा समझ सकते हैं। इस देश का 13 महीने तक किसान आंदोलन चला ना, 750 किसानों ने शहादत दिया। इसी देश में आप जो एनआरसी के नाम पर जब कर रहे थे, हमारी मुस्लिम माताएं बहनें खड़ी हुई। तो हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, आप हक अधिकार दीजिए, आप हक अधिकार छीनने की कोशिश मत करिए। हम भी जब बैनर पढ़े हैं तो भाई हमें भी जिज्ञासा हुई है कि मनीष महिषासुर जो है कि आप हैं मनीष महिषासुर। ये महिषासुर एक टाइटल लगाने से नहीं लगता है कि बहुत खूंखार किस्म का व्यक्ति हो, या इस तरीके से? महिषासुर के बारे में और आप क्या जानते हैं? जो कि ठीक है, आपने कहा कि इस देश के वो मूल निवासी थे,
लेकिन उनका जो चरित्र था या जो जीने का जीवन शैली था, उसके बारे में कुछ पता है आपको? सर, मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानता हूँ, क्योंकि इतिहास हमारे एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोग लिखे नहीं हैं। इतिहास वो लोग लिखे हैं जो हम लोगों को परास्त किए हैं। इस वजह से मैं उत इतिहास को नहीं मानता, क्योंकि जब हमारे बहुजन छात्र के पीएचडी करके जैसे रोहित वेमुला को मार दिया गया, हालाँकि वो पीएचडी स्कॉलर थे। जब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च किए होते, तो हम महिषासुर को जानते हैं कि क्या सच में महिषासुर नाम का कोई व्यक्ति है या काल्पनिक है। यह बात अभी सिद्ध नहीं हो पाई है साथी, इसलिए यह एक नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा है। उमेश जी को लगता है कि जिस तरीके से रोहित वेमुला के साथ हुआ और तमाम जो है कि आज भी हो रहा है, हालांकि मैं बात करूं तो इंदु चौधरी जो प्रोफेसर है, पिछली बार जो है कि बसपा के सिंबल से लड़ी भी थी, उनको भी जो है कि एक जाति के आधार पे इसी बनारस यूनिवर्सिटी से उनको बाहर फेंक दिया गया था। इस तरीके से जो भेदभाव हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए इस भारत देश में, यही आपको लग रहा है ना? जी सर, हाँ यही है, यही। चाचा क्या नाम होगा आपका? डॉक्टर राजेंद्र यादव। जो लड़का पीएचडी किया है वो कैसे नॉट सुटेबल हो सकता है, लेकिन यह है थोड़ा सा इसी को कहते हैं ना कि जात भेद वर्ग भेद के नाम पर उनको पराजित किया था। यही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, भेदभाव ना हो, इसीलिए जो है सरकार ने जो लाया था कदम, जो अच्छा कदम लाया था यूनिवर्सिटी करने। लेकिन जो अपर कास्ट का जो विरोध हुआ केवल बैकवर्ड के लिए गया। अगर बैकवर्ड इस एसटी एससी के साथ ना आया होता इस कमीशन में तो ये नहीं होता। अपर कास्ट को लगता है कि बैकवर्ड जिस दिन एसटी एससी के साथ हो जाएगा हम लोग नीचे चले जाएंगे। अब बहरे जिनका अदर कास्ट का जो अदर बैकवर्ड क्लास एसटी एस की एकता अगर 85-15 हो जाएगी तब भी उनको नुकसान होगा। उनको अपने नुकसान का डर है, इसलिए वो रोड पे आ गए। इसलिए सरकार ने लगा कि हो जाएगा। सरकार में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके ही लोग बैठे जिन लोगों ने स्टे दे दिया। मुझे लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रोक पाएगी। बहरहाल साथियों, यूसीजी को लेकर के जिस तरीके से तमाम इस प्रदेश में तमाम लोग जो है कि रोड पे उतरे, तो हालांकि अभी भी माननीय उच्च न्यायालय से अभी ऐसा कोई आह्वान नहीं हुआ। डीएम ऑफिस को घेराव करेंगे, क्योंकि जैसे यूजीसी एक्ट जैसे लागू हुआ तो कुछ चंद लोगों ने, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस यूजीसी पे 2-3 दिन मात्र विरोध किया और यूजीसी एक्ट जो है कोर्ट में चला गया, रोक लग गया। तो हम लोग बहुजन समाज के 85% लोग हैं। अगर जिस दिन हम लोग रोड पर उतर जाएंगे तो कहीं न कहीं सरकार को घुटना टेकनी पड़ेगी, और ये जब तक यूजीसी एक्ट लागू नहीं होता है तब तक हम लोग इस लड़ाई में हमेशा लड़ते रहेंगे और सरकार को इस यूजीसी एक्ट को लागू करवा के ही छोड़ेंगे। बहरहाल उमेश जी ने एक बात कही कि हम लोग 85 के बराबर हैं, 85 के संख्या में हैं, लेकिन शायद उमेश जी को यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप 85% हैं तो 85 जगह आप लोग बटे हैं, और ये एक होना बड़ी मुश्किल की बात है। जिस दिन आप अगर एक हो जाते हैं तो 15 और 85 का आंकड़ा आप निकाल सकते हैं। जय हिंद।